प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नेचर के रूल्स के बारे में। मित्रों, नेचर के बहुत सारे रूल्स हैं और वो हमेशा के लिए लागू होते हैं। हम चाहें भी तो उन रूल्स को बदल नहीं सकते। हमारे हाथ में इतना है कि हम उन रूल्स को जानें और उनके अनुसार अपने आप को मॉडिफाइड करते रहें, तो हम एक नेचर के साथ फ्लो में आ जाएंगे और हमारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ने की बजाय कम होने लगेंगे। नेचर का रूल जैसे ये है कि आप हाइड्रोजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम्स को एक निश्चित परिमाण में मिलाएंगे, निश्चित तापमान पर मिलाएंगे, तो उससे पानी बनेगा। पानी को गर्म करने पर भाप बनेगी, ठंडा करने पर बर्फ बनेगी। यह नियम शाश्वत काल से, अनंत काल से चला आ रहा है। इसी तरह बहुत सारे रूल्स माइंड के हैं और वो माइंड के रूल्स भी फिक्स हैं। हम जैसा अपनी बॉडी को देखते हैं, हम सिर्फ 10% ही देखते हैं। बाकी 90% बॉडी हमारी इस फिजिकल बॉडी से पीछे है। ये फिजिकल बॉडी हमारी बनती है 5 तत्वों से, और उससे परे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो एनर्जी से बिल्ड होता है। हम अपने मन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मेडिकल साइंस मन के बारे में नहीं जानती है, वह सिर्फ ब्रेन के बारे में जानती है। ब्रेन जो हमारा फिजिकल फॉर्म में होता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर का जो काम करता है वह हमारा मन करता है। और मन 3 भागों में बटा होता है: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जिसके द्वारा हम जागृत में व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये सब क्रियाएं जो हम अपने आप करते हैं, जो हम जानते बूझते करते हैं, वह सब क्रियाएं हमारा चेतन मन करता है। अवचेतन मन बहुत सारे काम करता है जो हम नहीं करते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी सांस लगातार चलती रहती है 24 घंटे, हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा दिल 24 घंटे पंपिंग करता रहता है, धड़कता रहता है और ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। हमारी किडनीज 24 आवर ब्लड फिल्टर करती रहती हैं। हमारा लीवर 24 आवर मोर देन 500 केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स हर सेकंड बनाता है। दुनिया की कोई भी फैक्ट्री इतने सारे एंजाइम्स नहीं बना सकती है, केमिकल्स नहीं बना सकती है। एवं आप दुनिया की सारी फैक्ट्रीज को इकट्ठा कर लें तो भी इतने सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, केमिकल्स नहीं बना सकते। हम सोते हैं, सोने के बाद हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन कोई हमें आवाज़ लगाता है तो हम जग जाते हैं और नियत समय पर हम जग जाते हैं। इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? इन सब को कंट्रोल करता है हमारा अवचेतन मन। हमारी मेमोरीज, बचपन की यादें भी हमारे मन में पड़ी होती हैं। हमारा चेतन मन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% काम करता है, बाकी 90% काम हमारा अवचेतन मन और अचेतन मन करता है। हमारे मन का एक नियम है कि हमारा मन, खासकर अवचेतन मन, सच्चाई और कल्पना में फर्क नहीं करता है। एक खास कंडीशन में अगर
अवचेतन मन को कोई भी बात बताई जाए तो वह उसके प्रति उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कि वास्तविक घटना के सामने रिएक्ट करता है। और इसी नियम पर आधारित है एक फाइट और फ्लाइट थ्योरी। उदाहरण के लिए आप समझिए कि आप सुनसान रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने अचानक एक बड़ा भयंकर कोबरा सांप खड़ा हो गया और उसने फन अपना इस तरह लहरा लिया, तो इमीडिएटली क्या होगा? आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हाथों पैरों में और ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। पेट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है क्योंकि उस समय एक इमरजेंसी सिचुएशन हमारी बॉडी क्रिएट कर देती है। उस समय या तो हमें उस कोबरा से लड़ना है या उससे भाग जाना है। तो वो सारे चेंजेस हमारी बॉडी में पैदा होने लगते हैं और इस क्रिया को करने में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड 2 स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है इमीडिएटली, जिसको कॉर्टिसोन और एड्रेनालिन कहते हैं। कॉर्टिसोन एड्रेनालिन रिलीज होती है, सभी चेंजेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे लीवर में कुछ शुगर स्टोर्ड फॉर्म में होती है, इमीडिएटली वह भी ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दी जाती है। यानी ट्रांजिएंट हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। वो भी इसलिए है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो वो हमें इमीडिएटली मिल जाए। ये सब हो गया। इसके बाद वो हम वहाँ से चले गए या वो सांप वहाँ से चला गया, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो क्रियाएँ सब नॉर्मल हो जाती हैं। कॉर्टिसोन एड्रेनालिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। हम घर आए, हमने घर में बताया, तो जब हम बता रहे हैं तो सेम हार्मोन्स हम अंदर सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। हमने अपने मित्रों को बताना शुरू किया, 50 जगह हमने बताया, यानी हमने वो जो चीज़ उस समय पैदा हुई थी वो 50 बार हमने अपने अंदर क्रिएट कर ली। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं, उसके बारे में भी हमारा यही रवैया होता है। तो इस तरह जब भी हम उन घटनाओं को याद करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी की घटनाएं सुनते हैं, तो इमीडिएटली हमारा फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी एक्टिवेट हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। जीवन में कोई तनाव, कोई अप्रिय घटना होने के बाद भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इसी तरह की होने लगती है। इसी वजह से आज के समय में शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण, सिर्फ और सिर्फ तो नहीं है लेकिन मेन कारण, 90% कारण स्ट्रेस, तनाव, चिंता, नेगेटिव मनन चिंतन, नेगेटिव बातें सुनना, नेगेटिव देखना। आप टीवी पर नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं, सेम इफेक्ट होगा। किसी सभा में कुछ 2-4 लोगों के साथ बैठकर उनकी नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, उनकी अप्रिय घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, सेम इफेक्ट हमारे अंदर शुरू हो जाता है। हम किसी को अपनी घटनाएं बता रहे हैं, सेम इफेक्ट शुरू हो जाता है और उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो जाती है या नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की शुरू हो जाती है। और वह प्रोग्रामिंग एक बार हो गई तो वह
ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती रहती है बीमारी को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं। उनका कारण भी यही होता है कि हमारे फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर हमारी बॉडी के हजारों फंक्शंस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। हार्ट की प्रोग्रामिंग उसमें अलग पड़ी है, डाइजेशन की प्रोग्रामिंग अलग पड़ी है, लीवर की प्रोग्रामिंग अलग पड़ी है, हमारे रेस्पिरेशन की प्रोग्रामिंग अलग पड़ी हुई है। हम उन प्रोग्रामिंग के साथ में बहुत सारी नई नई प्रोग्रामिंग्स और ऐड कर देते हैं और हम फंस जाते हैं बीमारियों के जाल में। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसका इफेक्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस हो गई, नींद की गोली खा ली, कुछ और हो गया, कुछ और खा लिया। रूट कॉज को हम नहीं देखते हैं, ना उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब तक हमारे सबकॉन्शियस में वो जो प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो गई है, वो रॉन्ग प्रोग्राम हमारा सेट हो गया है, हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। उस प्रोग्रामिंग को जानना और उसको डिलीट करना, ये बहुत ज़रूरी काम है। ये काम होम्योपैथिक मेडिसिन भी कर सकती है, बशर्ते होम्योपैथ को इस बारे में नॉलेज है। अगर इसको नॉलेज नहीं है तो वो कभी भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी और एनएलपी ये माइंड की साइंस है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करती हैं, सबकॉन्शियस के ऊपर ही काम करती हैं, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करती हैं, उनको समझती हैं और उनको डिलीट करने का काम भी ये दोनों साइंसेस कर सकती हैं। और हिप्नोथेरेपी को मेडिकल साइंस ने भी रिकॉग्नाइज किया है, मेडिकल साइंस भी हिप्नोथेरेपी को मान रही है और वो बाकायदा गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो चुकी है। हमें बहुत सावधान रहना है अपने माइंड के अंदर विचारों को लेने के प्रति, क्योंकि एक एक विचार, अगर नेगेटिव विचार हमारे अंदर चला गया तो हमारी लाइफ को रॉन्ग डायरेक्शन में डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके विपरीत भी सत्य है कि अगर हमने पॉजिटिव थॉट अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो हम ठीक भी हो जाते हैं। एक सज्जन थे, वो एयरप्लेन से यात्रा कर रहे थे और वो प्लेन उनका क्रैश हो गया। उनके शरीर की छोटी बड़ी 80 हड्डियों में फ्रैक्चर था और डॉक्टर्स ने बहुत सारे ऑपरेशन किए उनके, और उनके बाद उनको कह दिया कि आप ज़िंदगी भर बिस्तर पर ही रहेंगे, आप ज़िंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लिया और उस थॉट को वो बढ़ाते चले गए, और वो थॉट ये था कि मैं चल रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं अपने काम खुद कर रहा हूँ। और 2 महीने के अंदर चमत्कार उनके सबकॉन्शियस ने किया कि वह बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने बेड को अलविदा कह दिया, मतलब हॉस्पिटल के बेड को, सोने के लिए तो जाते थे बेड पर। इसके बाद उन्होंने माइंड के ऊपर और आगे काम किया, क्योंकि उनको एक टेक्निक मिल गई, एक क्लू मिल गया। उन्होंने माइंड के ऊपर बहुत काम किया, बुक्स लिखी, लोगों को ट्रेंड किया और हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया।
हिप्नोथेरेपी एनएलपी में बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के समय में, और आने वाले समय में चीज़ें और बढ़ने वाली है। सैकड़ों तरह की साइकोलॉजिकल कॉज को ढूंढना और उनको डिलीट करना और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग को फीड करना, ये उन सब पद्धतियों में संभव है। ये थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है आप लोगों को माइंड के बारे में। आने वाली वीडियो में और जानकारी मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।